और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आकाश विदोलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अनीता रमेश भी इस वक्त चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर आकाश का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर आकाश, ये बहुत कॉमन अब होता हुआ नजर आ रहा है। लोग रात रात तक सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्यों आखिर? जी, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट खुद ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने अपनी स्टोरी में बताया, जिसमें तीन सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है 3 H। स्लीप के जो तीन सबसे बड़े दुश्मन है वो है स्क्रीन टाइम, दूसरा स्ट्रेस और तीसरा शेड्यूल। स्क्रीन टाइम जैसे आपने बताया कि जो आर्टिफिशियल लाइट है स्क्रीन की, वो ब्लू लाइट मेलेटोनिन को सिक्रेशन को कम करती है, तो नींद कम हो जाती है। दूसरा स्ट्रेस, अगर इंसान कहता है थका हुआ शरीर सो जाता है लेकिन भरा हुआ दिमाग नहीं सो पाता, तो दिमाग पूरे दिन काम करके इंसान का शरीर तो थक जाता है लेकिन स्ट्रेस की वजह से दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें सोने के टाइम पे प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। और चौथा शेड्यूल, कि स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं करते लोगों का कोई सोने और उठने का बिल्कुल एग्जैक्ट समय नहीं है। वो अपना शेड्यूल चेंज करते रहते हैं, खासकर वो लोग जो नाइट ड्यूटीज करते हैं या फिर जिनको लेट जाना है सुबह, तो वो अपने स्लीप के साथ ऐसे खेलते रहते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर एक सर्केडियन रिदम नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इंसान की नींद पूरी नहीं हो पाती और उसके बाद रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। कहते हैं स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। ये सोना सिर्फ एक लग्जरी की चीज नहीं है, ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। स्लीप इजंट जस्ट अ रेस्ट, इट्स अ बायोलॉजिकल रीसेट। कि जब आप सोते हो तो आपके मेटाबॉलिक रीसेट होता है, बॉडी के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आपको ऑटो इम्यून डिजीज ना हो। आपका माइंड रेस्ट करता है ताकि आप जब नेक्स्ट दिन उठें तो अच्छा फ्रेश फील करें और अच्छे से सोच पाएं और डिसीजंस ले पाएं। साथ ही में जब लंबे समय से ये सब चीजें नहीं होती तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है शरीर में। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होने की वजह से बीपी राइज करता है। बीपी राइज जब लंबे समय तक रहता है तो इंसान को कार्डियक प्रॉब्लम और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से जान जा सकती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से टाइप 2 डायबिटीज प्राइकस होती है, जो जिसे कहते हैं स्लो पॉइजन। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से। इसमें से दो हार्मोन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, एक तो हमारा मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन माना जाता है। इसके अलावा ये हमारी कॉग्निशन एबिलिटी को भी कम करता है। कॉग्निशन एबिलिटी होती है इंसान की सोचने समझने की क्षमता। अगर हम ढंग से नहीं सो पाते तो हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है, हमारी एकाग्र शक्ति कंसंट्रेशन पावर अफेक्ट होती है। हम अगले दिन उठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पे, स्टडी पे और जरूरी चीजों पे। और ये हमारे रिएक्शन टाइम को भी बढ़ा देता है। रिएक्शन टाइम होता है कि जैसे हमने रोड पे एक आदमी को क्रॉस करते हुए देखा और रिएक्शन बिना सोचे समझे ब्रेक दबा दी, तो ये देखने से ब्रेक दबाने का जो टाइम है उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। और वो स्लो हो जाएगा तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी जॉब करते हैं जैसे आप ट्रक ड्राइवर हैं और वहां पे आपकी अलर्टनेस चाहिए और आप सही से सोए नहीं है रात को, तो वो आपके काम को अफेक्ट करेगा। उससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, उससे आपकी जान को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। जी। ऐसी बहुत सारी प्रोफेशंस हैं, अगर वहां पे आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते और काम करते हैं हाफ कंसंट्रेशन से, आधे मन से, तो आपके वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स का रिस्क ज्यादा है और आपके साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा है। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से आपकी रातों की जो नींद है वो यहाँ पर गायब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर अनीता, जिस तरह से लोगों की नींद यहाँ पर गायब हो रही है उसमें अभी तक तो देखने को मिलता है कि जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको दिक्कत होती है रात में सोने में, लेकिन अब यंगस्टर्स के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनकी रातों की नींद भी गायब होती हुई नज़र आ रही है। और इसे लेकर निश्चित तौर पर चिंता हर किसी को हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं। देखिए, पहले तो वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट एल्डरली पीपल स्ट्रेस जिसका है, बट अभी जमाना दूसरा बदल गया है एंड लॉट ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ओके, ये सब के समय है। इसके साथ साथ मोबाइल गेम्स, तो छोटे बच्चे से शुरू करके इवन जो 5 साल के कम उम्र है उसके साथ साथ टीनेजर्स, कॉलेज, स्कूल गोइंग, सब मोबाइल से लटे हुए थे। आवर्स एंड आफ्टर्स ऑफ मोबाइल। इफ आपने मोबाइल देख करते हैं, एवरेज स्क्रीन टाइम 24 आवर्स में मिनिमम 12 आवर्स तो कटते ही।
होती है. सो रात तक बिकॉज उनका सारा दिन का स्कूल का पढ़ाई स्कूल सब खत्म होने के बाद और फादर मदर भी दूसरा काम में लटे रहते हैं, बच्चा मोबाइल देखते हैं सो कंटिन्यूसली एंड दिस डिप्राइव्स देम फ्रॉम द रेगुलर स्लीप. जो कॉलेज जाते हैं उनको उसी समय फुर्सत मिलता है मोबाइल देखने में, देखते हैं बट सो स्लीप इज डिप्राइव्ड. सो अभी ये बुजुर्गों का प्रॉब्लम नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बच्चों 5 साल के कम उम्र से ही चिल्ड्रन टीनेज एडोलेसेंट सब में एक वेरी बिग प्रॉब्लम इन दैट. सो उसी हिसाब से जो एस्टिमेटेड स्लीप हम बोलते हैं 7 to 9 hours एवरेज 8 hours वो आदमियों को नहीं मिलता है. एंड सो लेट दे गेट अप लेट इन द मॉर्निंग और कम स्लीप लेने के बाद काम में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है. थके, इट्स अ टायर्ड ब्रेन. ओके, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए हैं. ओके, देखना में भी थोड़ा दिक्कत होता है. दिस कीप यॉर्निंग करते हैं, आँख रब करते रहते हैं और कंसंट्रेशन पावर नहीं है, टायर्डनेस है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी मच डिक्रीज टू द चिल्ड्रन एडोलेसेंट एंड कॉलेज गोइंग इंडिविजुअल्स. बिल्कुल. डॉक्टर आकाश,